हेलो, मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बतलाने वाला हूँ आर.एस. अग्रवाल से। एक्सरसाइज 5। ये क्लास सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या फिर बिहार बोर्ड के हो। ये सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल कहीं ना कहीं होने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5 का। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो ऑफ थीटा। यानी कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है तो हम लोगों को टी रेशियो ऑफ थीटा यानी सारे थीटास का वैल्यू निकालना है, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कॉसिक थीटा। सारे थीटास का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, सेक थीटा इज इक्वल टू वॉट, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू वॉट। तो इस तरीके से सारे थीटास का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग पहले बेसिकल थ्रू इसको पहले हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इसको बेसिकल मेथड एकदम इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। फिर बाद में इसको हम लोग जब आप लोग बेसिक में इसको समझ जाओगे, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे के फाइंड करके इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे फिर बाद में। तो फिलहाल क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट। उसके लिए आपको सबसे पहले इसमें ये याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूले के टाइप से आप इसको याद कर लेना। सबसे पहले आपको याद करना है पी बी पी एच एच बी। इसको याद करने में आपको क्यों कह रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा ये सारे वैल्यूज आपको याद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पीबीपी एचएचबी, इस तरीके से इसको याद रखना है। काफ़ी इजी है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्या क्या याद करना है, पीबीपी एचएचबी। आई थिंक आपको सुन के ही याद हो गया होगा ये छोटा सा बात। तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एक लाइन से लिखना है साइन कॉस टेन। क्या लिखना है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसिक। यानी साइन, सबसे पहले आपको लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अभी टेन के जस्ट नीचे कॉट थीटा, कॉस के जस्ट नीचे सेक थीटा और साइन के जस्ट नीचे कॉसिक थीटा। आपको मालूम होना चाहिए साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसिक, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक एंड टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। यानी आप यहाँ से आप समझ चुके हो एक बात कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B एंड कॉसिक थीटा इज इक्वल टू H/P। तो मुद्दा क्या है यहाँ पे, P का मतलब यहाँ पे क्या होता है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H फॉर क्या होता है हाइपोटेनस, कॉस यहाँ है B/H और B फॉर क्या हो गया यहाँ पे बेस। यानी P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। तो मुद्दा क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया यहाँ पे बेस, ये जो दिख रहा है आपको ये यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हाइट भी कहते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया यहाँ पे H यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग विकर्ण भी कहते हैं, विकर्ण या फिर कर्ण आप इसको कह सकते हो। P फॉर परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब, और B जिसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आधार। तो ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो है हमारे, उनको समझ में आए, उनको प्रॉब्लम नहीं हो। यानी P की जगह पे आप यहाँ पे लंब भी लिख सकते हो, H की जगह यहाँ पे आप कर्ण भी लिख सकते हो, B यहाँ पे आधार लिख सकते हो, H फॉर फिर यहाँ आधार, P फॉर लंब, फिर B फॉर आधार। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ल क आ। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्या मुद्दा हो सकता है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो करते क्या है हम लोग, फिर से एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे समझ में आए। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अभी आते हैं हम लोग ऊपर फॉर्मूले पे, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो साइन थीटा देखते हैं हम लोग होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं P/H। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, P है H है, P है H है, तो भाई है क्या नहीं, बेस नहीं है, देन बेस इज इक्वल टू, हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा बेस इज इक्वल टू। देन बेस इज इक्वल टू होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम मैं अभी आप लोगों को बतलाया नहीं हूँ, पाइथागोरस थ्योरम मैं भी आप लोगों को बतलाया नहीं हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता क्या है,
पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस इज इक्वल टू होता है, बेस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। अगर हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट। और अगर हम लोगों को हाइपोटेनस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट। ये आपको समझ में आ गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इजी है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पे P है, H है, अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है B, क्या निकालना है, बेस निकालना है। देन बेस इज इक्वल टू क्या है भाई, बेस इज इक्वल टू है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग फिर से लिखते हैं, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज अंडर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है यहाँ पे 2, देन 2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे √3, देन √3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो अभी करते क्या है इसको, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया तो बचा 3 अंडर रूट, यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अंडर रूट, 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1, यानी बेस यहाँ पे निकल गया 1। अभी अब हम लोगों के पास P भी है, H भी और B भी है, तो अभी हम लोग किसी भी चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों को निकालना क्या था यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ T रेशियो ऑफ थीटा, यानी अभी अब हम लोगों के पास में साइन का वैल्यू तो था ही ऑलरेडी, तो अभी हम लोगों को निकालना है कॉस का वैल्यू। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू देखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H। देन यहाँ पे आप लिख सकते हो B/H, तो यहाँ पे B क्या है, B निकल गया है 1 और H है यहाँ पे 2, देन 1/2 इसका हो गया कॉस थीटे का वैल्यू। अभी टेन थीटा का साइन कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, देन P इज इक्वल टू √3 एंड B इज इक्वल टू 1, देन √3/1 इज इक्वल टू √3। ये हो गया इसका आंसर। 10 के बाद हम लोग कॉट निकालते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू आप लोगों को पता होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू अगर B/P है देन कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P है, यानी कि √3/1 को हम लोग 1/√3 लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर नहीं समझ में आए तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, क्या दिया हुआ है, याद दिया हुआ है B/P, देन B/P जस्ट पलट देना है, देन 1/√3 ये हो जाएगा कॉट के बाद सेक के लिए आपको क्या करना है, सेम इसमें आपको कॉस को पलट देना है, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है कॉस का। देन कॉस का अपोजिट सेक होता है, देन H/B यानी 2/1 इज इक्वल टू 2, ये इस तरीके से निकल गया सेक। अभी कॉसेक के लिए हम लोगों को साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, यानी P/S था तो H/P लिखना है, H/P यानी 2/√3, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।